संस्कारधानी यूं ही संस्कारधानी नहीं कही जाती है, बल्कि इस शहर में अनेक जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शहर के रामपुर स्थित जोगनी माता मंदिर में सोमवार को झंडा यात्रा निकाली गई है, जो खीरमाई माता मंदिर तक भव्य और विशाल रूप में निकाली गई। यात्रा में भगवान भोले शंकर और माता गौरा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर भक्तगण नाचते और थिरकते नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि जोगनी माता मंदिर में पिछले 30 सालों से लगातार झंडा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दादा गुरु के सानिध्य और आशीष जायसवाल के मार्गदर्शन में यह यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों भक्तों के द्वारा ध्वज लेकर माता रानी को चढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में जोगनी माता मंदिर से लेकर खीरमाई माता मंदिर तक विशाल रूप में झंडा यात्रा निकाली गई और माता रानी को झंडा अर्पण किया गया। आज सदाशिव के प्रिय श्रावण मास में जहां एक तरफ संपूर्ण भारतवर्ष में शिव उपासना का दौर जारी है, वहीं भारत के मध्य भारत में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर हमारा ये संस्कारधानी जो हृदय स्थल कहलाता है देश का, यहाँ पर एक अनूठी परंपरा है श्रावण मास में। और हमारी सनातनी परंपरा भी है और हमारी मान्यता भी है कि हम ध्वज का वंदन करते हैं, निशान का वंदन करते हैं, झंडे का वंदन करते हैं और शक्ति का प्रतीक हम ध्वज को मानते हैं। ध्वज चढ़ाने की हमारी कई सदियों से परंपरा है और ये कहीं ना कहीं ये निशान, ये ध्वज, ये झंडा जहाँ एक तरफ शक्ति का प्रतीक है, वहीं समता क्षमता का भी प्रतीक है। ये ध्वज जहाँ एक तरफ हमारे धर्म की पहचान है, वहीं दूसरी तरफ वो शक्ति का सामर्थ्य भी प्रकट कर रहा है। और संपूर्ण विश्व में सिर्फ एकमात्र हमारा देव संस्कृति देवधरा भारत है, जहां निशान का, ध्वज का, झंडे का वंदन करके हम ध्वज को चढ़ाते हैं और शक्ति के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं निशान चढ़ाने की, झंडे चढ़ाने की जो परंपरा है, कारण हमने देखा कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी धर्म हो, उसकी एक ध्वजा होती है, उसकी एक पहचान होती है। तो ये ध्वजा, ये निशान, ये झंडा केवल पहचान नहीं, हमारा शक्ति का भी प्रतीक है, हमारी एकता अखंडता का भी प्रतीक है। और संस्कारधानी में कई वर्षों से, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि 400-500 साल पुरानी परंपरा है इस मध्य भारत संस्कारधानी की, जो श्रावण मास में झंडा चढ़ाते हैं, निशान चढ़ाते हैं। ऐसा ही हमारा संस्कारधानी का सबसे प्राचीन तीर्थ है जोगनी माई, रामपुर में स्थित है। और यहाँ रामपुर परिवार विगत कई दशकों से निशान चढ़ाने की ये दिव्य परंपरा का निर्वहन करता है। इसमें आज श्रावण मास में, शिव के प्रिय मास में, शिव और शक्ति की उपासना का ये देश का पहला एक नगर है, जहां शिव के साथ शक्ति की उपासना का क्रम लगातार कई सदियों से हो रहा है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि 30वें वर्ष का ध्वजारोहण का कार्यक्रम हम जोगनी माता से पूजन अर्चन कर सभी संत महात्माओं के सानिध्य में, दादा गुरु के आशीर्वाद से और हमारे मित्र आशीष जायसवाल जी महाराज सरकार के कैबिनेट मंत्री जो सभी पधारे, और पूरे क्षेत्र की माताएं, बहनें, बच्चे, आज आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये सब जोगनी माता के प्रति आस्था का सैलाब है। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम 501 ध्वज माँ खीरमाई माता में चढ़ाकर सभी की इच्छाएं पूरी हों, सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, इस हेतु ये यात्रा निकाली जाती है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने इस यात्रा में शामिल होकर के माँ जगत जननी की आराधना की है। ये जोगनी माता से प्रारंभ होकर के संपूर्ण रामपुर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए GRC गेट से होकर के फिर खीरमाई मंदिर में ध्वज अर्पित किया जाएगा।